अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विंटर सीज़न के लिए कुर्ती का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड लिया और इसको मैंने इस तरह उल्टा फोल्ड कर लिया। पहले हम फ्रंट साइड के पैनल की कटिंग करेंगे। इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो 34 इंचज़ है, जो रेडी होने के बाद 32 इंचज़ रह जाएगी। 34 इंचज़ यानी 34 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो डबल फोल्ड में मेरे पास 11 इंचज़ है। अभी हमें इसमें पैनल अटैच करने हैं और उसके बाद इसकी चौड़ाई जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो पैनल के लिए अब हम सबसे पहले हम इस पे निशान लगाएंगे। यहाँ से सेंटर से हमें पैनल कट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम इसमें 3.5 इंच का पैनल कटिंग करेंगे। दरमियान में से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो टोटल हमारे पास सिंगल होने के बाद 7 इंच का होगा। यहाँ पे हम सारा 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा करेंगे और फिर इसी निशान के ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 पीस हो जाएंगे, एक सेंटर वाला पीस और 2 इसके साइड वाले पीस होंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेंटर में से कटिंग कर देंगे। वही देखिए, इस तरह से हमारे पास ये 3 पीस बन चुके हैं। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये 4 फोल्ड में है, यानी 4 तह में फैब्रिक है। इसकी लंबाई जो है वो मेरे पास 13 इंच है और 13.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास 8 इंच है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। आर्म होल जो है वो मुझे 7 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और 7 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और नीचे से खुला हम 6 इंच रखेंगे और इसी में से हमारा सिलाई के लिए मार्जिन भी आएगा और इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब मुझे स्लीव्स के नीचे कफ लगाना है, तो यहाँ मैंने कफ के लिए फैब्रिक जो लिया है, इस तरह से डबल फोल्ड में 2 पीस है मेरे पास। इन पीसेस की ये देखें, यहाँ पे जो मेरे पास लंबाई है वो इस तरह सिंगल में 8 इंच है और चौड़ाई इनकी 12.5 इंच है। जब डबल फोल्ड करेंगे तो इनकी लंबाई जो है वो 4 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये कप अटैच करेंगे। यहाँ पे स्लीव्स में कोई चुने नहीं आएंगी और ये बिल्कुल स्लीव्स के बराबर हमारे पास अटैच होगा। यहाँ पे अब 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच पे निशान पे इस तरह एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये जो हमारा इस तरह मुड़ जाएगा जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स कटिंग हो चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले हम अपने जो पैनल की कटिंग करेंगे। तो पैनल के लिए क्या करना है, ये मैंने शमोस लिया, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मेरे पास ये शमोस की चौड़ी पट्टी है 2 इंच की, लेकिन अगर आप 1.5 इंच लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बाद में मैं एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने डोरी ली है और इसके लिए हम पाइपिंग वाला जो पाइपिंग वाला मशीन का पैर होता है वो यूज़ करेंगे। अब मैं ये जो पाइपिंग फिक्स कर रही हूँ, ये साइड वाले पैनल पे कर रही हूँ। साइड वाले पैनल की एक साइड पे इस पाइपिंग को हम फिक्स करेंगे, फिर दूसरा साइड वाला पैनल लेंगे और उसकी एक साइड पे जस्ट हमें इस पाइपिंग को इस तरह से फिक्स करना है और बाद में इसे सेंटर वाले पीस के साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे कैमरे में पूरा शो नहीं हो रहा, लेकिन ये देखिए, अब मैं दूसरे पीस की एक तरफ अटैच कर रही हूँ और ये साइड वाले पैनल पे मैं फिक्स कर रही हूँ इस पाइपिंग को। इस तरह से आप इसमें बनी बनाई पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई लेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो सेंटर वाला पैनल है, इन दोनों की सीधी साइड को मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये देखिए, इस तरह से जो सिलाई हमने पाइपिंग को अटैच करने के लिए लगाई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इसको फिक्स करते जाएंगे। एक साइड पे हमने अटैच कर लिया। अब हम ये देखिए, इस तरह से अब हम दूसरी साइड पे इस तरफ पैनल को दोनों की सीधी साइड को मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे हम जो पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये देखिए, जो शमोस का बड़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम बाद में कटिंग करके दूसरे कपड़े के बराबर कर देंगे। का रुख है वो हमें सेंटर की तरफ रखना है, इस तरह सेंटर की तरफ मोड़ते हुए हमें ये रखना देखिए है। इस तरह से। और ये जो अब ये देखिए, यहाँ पाइपिंग पे हम फ्रंट साइड को इस तरह मैंने उल्टा फोल्ड करके रखा है और बैक साइड को मैंने सीधा फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तीरे के लिए यानी शोल्डर के निशान लगाएंगे 7 इंच पे और 7 इंच शोल्डर लगाएंगे और 7 इंच हम इसका आर्म होल का लगाएंगे। देखिए, 7 इंच दोनों निशानों को आपस में हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद आर्म होल के लिए गुलाई करेंगे इसकी तकरीबन 1 इंच पे और चेस्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से चेस्ट के लिए और यहाँ से आधा इंच तक इसको तिरछा करेंगे हम।
अब साइड चाक के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 11.5 इंच पे, जो तैयार होने के बाद 11 इंच आ जाएंगे। इसका सेंटर हमारे पास 6.25 इंच आ जाएगा, नहीं 5.8 इंचज़। यहाँ फिटिंग के लिए मैंने फिटिंग के लिए जो है वो 7.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे हिप्स के लिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हमारा चेस्ट है उतना हिप्स आएगा हमारे पास 8 इंच, और दोनों इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और ये हमारे पास मार्जिन का निशान आ जाएगा। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर रखते हुए इसके हम कटिंग करेंगे इस तरह से। हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसको आधा इंच तक मज़ीद डाउन करेंगे, जो हमने निशान लगाया था। अब हम फ्रंट यहाँ पे जो चेस्ट और आर्म होल का निशान है, इस पर छोटा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा 7 इंच आर्म होल बिल्कुल पूरा आ रहा है। अब हम फ्रंट साइड की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, तकरीबन आधा से पौना इंच तक, और फ्रंट साइड को मज़ीद हम आधा इंच तक कटिंग कर देंगे। बैक साइड से फ्रंट साइड को हम छोटा रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा गला कमीज़ के मतलब पीछे को चला जाता है, इस कटिंग से वो गला पीछे को नहीं जाएगा, बिल्कुल सेट रहेगा। अभी जो हमने फिटिंग हिप और चेस्ट के निशान लगाए, इसको फ्रंट साइड की दूसरी तरफ भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच लेंगे, यानी 2.5 इंचज़, और फ्रंट साइड की नेक लेंगे हम 3 इंचज़, और बैक जो है वो जितनी हमारी फ्रंट साइड से बड़ी है, ये देखिए इतनी ही हमारे इसकी कटिंग होगी बैक साइड से। तो पहले हम बैक नेक की कटिंग कर देंगे और उसके बाद इससे फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे। तो हमारी नेक भी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद मैंने नेक के ऊपर पेस्टिंग पेपर लगा दिया बिल्कुल सेंटर में, 1.5 इंच चौड़ाई का और 8.5 इंच लंबाई का। इसको सेंटर में से हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब इस पर पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ये पट्टी ली है, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई की है, और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। अब इसकी जो ओपन वाली साइड है उसको हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम इसकी पाइपिंग करेंगे गले के ऊपर। आप यहाँ पे बनी हुई पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉटन फैब्रिक, लॉन फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शमोज का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इसे लाना है और यहाँ पे लाते हुए फिक्स कर देना है। एक पाइपिंग होती है जो बिल्कुल साथ साथ जुड़ी, यहाँ पे मुझे इसके बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना है, इसमें मुझे थोड़ा सा सेंटर में से गैप छोड़ना है। यहाँ पे देखिए कटिंग कर देंगे। अब इसके बराबर में इस तरह से दूसरी पट्टी रखेंगे और इसको सेम इसी तरह हम स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये देखिए मैं इस यहाँ पे इस तरह इसके कॉर्नर्स पे कट लगा रही हूँ, सेंटर से एक तरफ और फिर सेंटर से दूसरी तरफ, जहाँ तक हमारी सिलाई एंड हो रही है वहाँ पे, और इसको हम इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करके सेट कर देंगे। अब हम पाइपिंग को इस तरह पाइपिंग को उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पे, यानी फैब्रिक पे नहीं, जो पाइपिंग वाला कपड़ा है उसके किनारे किनारे पे सिलाई लूँगी, क्योंकि ये हमारा शमोज का फैब्रिक है। तो अगर हम इसके पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी शमोज जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसको नीचे से भी इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसको इस तरह दूसरी तरफ पलट लेंगे। मैंने यहाँ पे लाके सिलाई को एंड कर दिया, और इसके बाद ये देखिए इस तरफ से मैंने इसको दूसरी तरफ से स्टिच करना स्टार्ट किया। पहले मैंने एक साइड से एंड तक स्टिच कर लिया था, और अब मैं दूसरी साइड से एंड तक स्टिच करूँगी। देखिए इसको नीचे से हम अच्छे से नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है वो पाइपिंग की वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद गले के नीचे जो हमें पट्टी लगानी है वो मैंने लिया 3.5 इंच चौड़ाई की। लंबाई मैंने इसकी स्पेसिफिक नहीं ली, जितने मतलब मैंने रैंडमली ले लिया, बाद में मैं कटिंग कर दूँगी। इसको मैंने इस तरह से एक सिरा इसका सिलाई कर लिया। अब मैं इस तरह नेक के नीचे रखूँगी। ऊपर से मैंने तकरीबन 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है, 1.5 इंच नीचे की तरफ रखते हुए मैं इसको फिक्स करूँगी, और जो हमने पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। और यहाँ भी हम इसको नीचे तक लेके जाएंगे और इसको दोबारा इस तरफ मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ पे ये हमारी जो है वो बिल्कुल साथ अटैच नहीं होगी, देखिए इस तरह से रहेगी। और मैंने इसको तकरीबन 1 इंच तक ओपन छोड़ा, ताकि गला जो है वो छोटा नहीं हो, पहनने में आसानी हो। अब स्लीव्स के लिए मैंने 2 इंच की लूप्स ली हैं, 5 से 5 लूप्स लगेंगे। और ये देखिए ये हमारी नेकलाइन है जो कुछ इस तरह से रेडी हुई है। अब हम स्लीव को हम रेडी करेंगे। देखिए ये कफ की हमारी सेंटर है, सेंटर में से हमें यहाँ पे ये देखें 5 लूप्स लगानी है इस तरह से यहाँ तक,
और नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए इतना मुझे मार्जिन लेना है। और यहाँ से मुझे इस डिस्टेंस के दरमियान जहाँ 5 लूप्स अटैच करनी है। देखिए मैंने एक स्लीव रेडी करके रखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी जहाँ जहाँ हमारी लूप्स आनी है। और ये देखिए इन निशानों का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.25 इंच यानी 0.8 इंच से 1 पॉइंट कम है, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अब ये जो हमने निशान लगाए नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए हम इन लूप्स को फिक्स करेंगे और इस पे हम सिलाई को पक्का करते जाएंगे ताकि ये जो लूप्स हैं हमारी सिलाई से बाहर नहीं निकले। इन निशानों के ऊपर हम 5 लूप्स को फिक्स करेंगे। और इसके ऊपर दोबारा से फिर एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है और बस हमें इसकी साइडों को स्टिच करना है इस तरह से, लेकिन नीचे से हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे इतना सा हम मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरह से भी हम स्टिच करेंगे, लेकिन नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए दोनों की साइडों को स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम अपने कफ को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम स्लीव्स पे अपने कफ को अटैच करेंगे। लूप्स को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे ताकि अच्छे से बाहर निकल आए। अब ये देखिए ये मेरे पास स्लीव्स का सेंटर मैंने मार्क कर लिया और कफ के सेंटर को भी हम मार्क कर लेंगे ताकि दोनों के सेंटर बिल्कुल बराबर आए। उससे पहले हमें क्या करना है, इनको फिक्स करने से पहले ये जो हमने कट लगाया था इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स के दोनों तरफ से हम इसी तरह इसको मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हमें इस पर कफ अटैच करना है। कफ अटैच करने के लिए देखिए मैंने स्लीव्स की उल्टी साइड ली है। उल्टी साइड पे हम अपने कफ को इस तरह से रखेंगे, कफ की सीधी साइड को मिलाएंगे। जो कफ का पार्ट मतलब जो साइड आपको नीचे करनी है नीचे वाली साइड पे वो आप इसके साथ मिलाएंगे और जो हमारी पलट के ऊपर वाली साइड पे आएगी वो दूसरी है। और जो हमें नीचे वाली साइड पे आएगी जब हम इसको कफ को सीधा करेंगे वो हम स्लीव्स के साथ अटैच कर लें। लेकिन कफ की जो सीधी साइड है और स्लीव्स की उल्टी साइड पे हम इसको फिक्स कर लें। अभी देखिए हमने सीधी साइड पलट लिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद किनारे किनारे पे इसके सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद ये देखिए हमारे 5 लूप्स हैं। अब हमें जो फ्रंट और बैक है इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है। दोनों के शोल्डर को फिक्स कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब हम देखें स्लीव्स की जो शर्ट की सीधी साइड है और स्लीव्स की सीधी साइड उनको आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। जो हमारे पास स्लीव्स का दरमियान यानी सेंटर है और शर्ट की जो ये शोल्डर की जो हमने सिलाई लगाई बिल्कुल बराबर आने चाहिए। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम अपने बाजू को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई के लिए स्लीव्स की फिटिंग हमें यहाँ कट के नीचे से स्टार्ट करनी है और उसके बाद जो हमने निशान लगाए थे चेस्ट फिटिंग और हिप्स के लिए वो निशानों के ऊपर रखते हुए हम अपनी दोनों साइड से फिटिंग करेंगे। जब एंड तक लेके जाएंगे तो एंड पे ले जाके हम अपनी सिलाई को पक्का करेंगे। अच्छा सिलाई लगाने के बाद ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। नीचे लेंथ में मुझे जितना फैब्रिक चाहिए था, जितनी लेंथ चाहिए थी, जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और जो साइड से मैंने आयरन की मदद से फोल्ड करके सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इसके खोलना है। इसके कॉर्नर्स बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, जो इसका सेंटर है इसके सेंटर से हमें जो मेजरिंग टेप है उसको इस तरह से हमें रखना है तिरछा करके। और तिरछा करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से लाइन लगा देंगे एक इस तरह से। अब इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर पे भी करेंगे फ्रंट साइड के। देखिए यहाँ पे मेजरिंग टेप को हमें इस तरह से रखना है और रखने के बाद बिल्कुल यहाँ से सेंटर से गुजरते हुए हमें एक लाइन पास करवानी है यहाँ से। देखिए इस तरह। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर है इसको यहाँ से पकड़ते हुए
इस तरह से मिलाना है कि जो दोनों निशान हमने लगाए ये दोनों साइड से बराबर आ जाए। अब यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है उतना कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे देखें हम इसको सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा कॉर्नर जो है वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ये देखें हमारा कितना अच्छा कॉर्नर बन गया। अब हम इसी तरह फ्रंट की दूसरी साइड पे भी करेंगे। सेंटर से पकड़ेंगे, दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे, सिलाई करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ से ओपन साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे जो फोल्डिंग में आएगा। इसी तरह से हम बैक साइड के कॉर्नर्स को भी कर लेंगे। बैक साइड के कॉर्नर्स को करने के बाद बैक साइड के कॉर्नर्स भी इसी तरह से बना लेंगे। उनको बनाने के बाद अब हम यहाँ से इसको फिटिंग की सिलाई से नीचे इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच करते जाएंगे, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉटम है वो भी रेडी हो चुका है। बॉटम पार्ट हमारे कॉर्नर्स भी एकदम परफेक्ट बने हैं। अब गले की मेजरमेंट के लिए मैंने शर्ट को इस तरह से बिछा के रखा है और यहाँ पे हम गले की मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से देखिए 7 इंचज़ आ रही है। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखें 7 इंच आ रही है। 7 इंच का अब हमें कॉलर कटिंग करना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी जो चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास 4.5 इंच है। तो यहाँ पे हमें इसकी फोल्डेड साइड बंद साइड से 3 इंच पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे मुझे आधा इंच तक मैंने छोड़ा है वहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कर लिया। तो ये मेरा परफेक्ट 7 इंच तक आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम इसका मेजर करेंगे तो ये मेरा बिल्कुल पूरा पूरा 7 इंच तक रह जाएगा। ये देखें यहाँ पे। अब मुझे इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन 1.25 इंच तक लेनी है, आधा इंच से तकरीबन 2 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल मुझे छोटी सी इसकी चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे देखें हम इस तरह से करेंगे और बाद में इस कॉलर की हम कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कलर कटिंग हो चुका है। इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसकी गुलाई वाली साइड है, राउंड वाली साइड, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए कपड़ा कटिंग कर दिया। अब आप चाहे तो इस कपड़े को फोल्ड इस तरह से करते हुए ग्लू से भी पेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको आयरन से सेट कर लूँगी इस तरह से। आयरन से सेट करने के बाद इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको इस तरह से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ रखते हुए स्टिच करना है। देखिए स्टिच मैंने कर लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब कट्स लगाने के बाद अब हम अपने कॉलर को सीधी साइड पलट देंगे। पलटने के बाद इसको आयरन से हम अच्छी तरह सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो कटिंग कर लिया था और इसको देखिए उल्टी साइड से हमें शर्ट की उल्टी साइड से कॉलर को फिक्स करना शुरू करना है। कॉलर की सीधी साइड को और शर्ट की उल्टी साइड को मिलाएंगे। सेंटर से पहले एक तरफ और फिर सेंटर से हम दूसरी तरफ को जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर लिया। यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब दूसरी तरफ से हम इस तरह इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे और सेंटर तक लेके जाएंगे। अभी देखिए अब हम इसको इस तरह सीधी साइड पलट देंगे। पलटने के बाद इसको हम इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको कपड़े को अच्छे से हम सेट करते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे हम स्टिच करते जाएंगे। किनारे पे स्टिच करने के बाद जब हम इसके एंड तक जाएंगे तो वहाँ से हम इसको इस तरह ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। यहाँ पे हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे और बैन के ऊपर की तरफ भी हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे।
अब हमारी शर्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ टसल्स बना के लगाने हैं धागे के इस तरह के। तो इनको बनाने के लिए मैंने ये एक इस तरह से काट लिया है। इसके ऊपर मुझे यहाँ पे 2 कलर्स में टसल बनाने हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैं पहले धागा जो है इसको रैप करेंगे इसके ऊपर इस तरह से पकड़ते हुए, और यहाँ पे हमें इसे 50 टाइम्स यानी 50 बार इसको रैप करना है। धागे को 50 बार इसको रैप करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए 50 बार हमने इसके ऊपर रैप कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें थ्रेड लेना है। यहाँ पे इस तरह डबल फोल्ड में डबल कर लेना है धागे को। इसको इस तरह से हम रखेंगे धागे को, इसको यहाँ से निकाल लेंगे हम। ये जो हमने रखा था टसल्स का जो है इस तरह से इसका निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए अब इसको हम सेंटर से यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद इसको इस तरह से हम इसके ऊपर एक घेरा लगा देंगे। एक साइड हमें बड़ी रखनी है, एक साइड थोड़ी छोटी रखनी है। छोटे वाली साइड इसके ऊपर हम लपेट देंगे और बड़े वाली साइड जो है वो हम छोड़ देंगे, जिसको हम निडल में लेते हुए इसे शर्ट पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इस तरह से घेरा लगाएंगे, और एक जो लंबे वाला धागा उसको मैंने छोड़ दिया है, और ये छोटे वाला है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रैप करेंगे लपेटते हुए, और लास्ट में हम ये इस तरह से घेरा लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसकी देखिए जो ओपन साइड है उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे इनको अच्छे से सेट करने के बाद इसके बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह से मुझे ये टोटल 4 ब्लू और 4 ही ये येलो टसल्स बनाऊंगी मैं शर्ट पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे टसल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मुझे ये टसल्स और ये कॉइन्स ये शर्ट पे फिक्स करने हैं जो हमने पाइपिंग की थी उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने 4 कॉइन्स और 4 टसल्स एक साइड पे, और सॉरी 5 कॉइन्स और 5 टसल्स हैं वो दूसरी साइड पे फिक्स कर दिए हैं। और नीचे यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल दैन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।